हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। बहुत सारे आप लोग बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर डीयू और बीएचयू में कुछ 4-5 मुख्य अंतर मुझे बताइए कि आखिर दोनों यूनिवर्सिटीज में क्या अंतर है जब हम सिलेक्शन करें, क्योंकि अब नजदीक आ रहा है टाइम सीयूईटी फॉर्म का। जब हम अपना टारगेट बनाए तो दोनों में से दोनों यूनिवर्सिटी का असली चेहरा क्या है, असली खाका क्या है, कैसे हम एक अंतर बना पाए कि भाई डीयू में जाने का क्या मतलब है, बीएचयू में जाने का क्या मतलब है। वैसे तो इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज मैंने 5 मुख्य रूप से पॉइंट्स आपके लिए लेकर आऊं मैं, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को आइडिया दे पाऊंगा कि भाई डीयू और बीएचयू दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो भाई देखो, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों बहुत अच्छी और रेपुटेड यूनिवर्सिटी है देश की, और दोनों में पढ़ना अपने लिए गर्व की बात है। सौभाग्य रहा है मेरा कि मैं दोनों यूनिवर्सिटीज का हिस्सा भी रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको और नजदीक से बता सकता हूं जो मैंने फील किया कि आखिर इन दोनों यूनिवर्सिटीज में आपको बेसिक क्या अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके पहले ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अलग अलग ग्रुप्स में। अब अगर मैं सबसे पहले अंतर की बात करूं तो सबसे पहले बात आएगी ओपन प्लस क्लोज कैंपस की। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मतलब मैं अगर यहां पर डीयू लिख दूं और इधर बीएचयू कर दूं, अब इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो जो डीयू का कैंपस है वो बहुत ही ओपन है। मतलब डीयू में बेसिकली दो कैंपस होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ कैंपस में वो सारी ड्रीम कॉलेजेस जो बच्चे चाहते हैं जाना, सेंट स्टीफेंस, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, हिंदू, किरोड़ीमल, ये सारे जो कॉलेज, हंसराज, सारे कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में हैं। और वो खुला है, उसमें अलग अलग कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक बाउंड्री लगी हुई कोई कैंपस है। इसके अलावा साउथ कैंपस में आरएसडी है, वेंकटेश्वरा है, मोतीलाल नेहरू है, इस तरह के कॉलेजेस हैं, मैत्रेयी है बगल में। तो ये जो कैंपस है डीयू का, वो पूरा ओपन कैंपस माना जाता है। वही जो बीएचयू का मेन कैंपस है, खास करके दो, बीएचयू में भी दो कैंपस है, एक साउथ है जिसको जो अलग है थोड़ा, और एक जो मेन कैंपस है जो लंका पर है अवस्थित, वो एक करीब करीब माना जाता है कि 13 किलोमीटर के आसपास के एरिया में पूरा वो क्लोज है, पूरा बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ एक कैंपस है। उसमें अलग अलग संकाय या फैकल्टीज हैं जिसमें आप जाकर क्या पढ़ते हैं, जिसमें आप जाकर अपने क्लासेस को लेते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग जो जैसे कला संकाय अलग है, सामाजिक विज्ञान संकाय अलग है, साइंस के लिए अलग बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना हुआ है, आईआईटी का तो खैर अलग ही पार्ट है, वो तो अलग ही है उससे, है ना। अलग अलग उसमें संकाय बने हुए हैं। अब उसमें क्या है, उसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लासेस चलती हैं, लेकिन कैंपस एक है, एक कैंपस का आपको उसमें नजारा मिलेगा। उसी कैंपस में बगल में हॉस्टल्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉलेज यहां है, एक कॉलेज 5 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं, एक ही कैंपस है। उसी में एमएमवी जो महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, वो भी उसी कैंपस में है। हाँ, उसके अलावा 2-4 उससे एफिलेटेड कॉलेजेस थोड़े अलग अलग हैं, बसंता है जैसे, इस तरह के कॉलेजेस हैं, डीएवी है, जिसकी अलग से बात होगी। दूसरा अगर देखो तो डीयू में कुल मिलाकर 91 कॉलेजेस पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं, लगभग, इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 90 के आसपास कॉलेजेस हैं। और ये कॉलेजेस में आपको मेरिट के हिसाब से, सीयूईटी के मेरिट के हिसाब से वहां पर एडमिशंस मिलेंगे। वहां पर कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक फैकल्टी है या कोई एक ऐसा संकाय है जिसमें क्लासेस चल रही हैं, वो पीजीज में होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन खासकर मैं अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप बीएचयू को देखें तो मेन कैंपस मिलाकर लगभग 6 कॉलेजेस हैं। बाकी जो एफिलिएट, मतलब बाकी कॉलेज एफिलिएटेड हैं, मेन कैंपस तो एक ही है, फिर कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो आपको बीएचयू में देखने को मिलेगा। सीट्स की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर 70,000, मतलब ऑल इंडिया लेवल का पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी है तो दुनिया से बच्चे आते हैं, 70,000 के आसपास अलग अलग सब कोर्सेज को मिलाकर सीट्स होंगी। जबकि आपकी जो बीएचयू है इसमें करीब करीब 5,000 के आसपास सीटें रहती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग जो संकाय है, इनको सबको मिलाकर इसमें लगभग 5,000 के आसपास सीटें रहती हैं। अब थोड़ी सी मैं और अगर बात करूं कि दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ेगा, तो जो डीयू होगा ना, अब डीयू पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए बड़ा अच्छा आपको एक मौका देती है, एक्सपोजर देती है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, और सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, ऐसा नहीं कि बीएचयू में इसका बोलबाला नहीं है, पर बीएचयू की तुलना में डीयू में बहुत ज्यादा है। यहां एक्सपोजर आपको ज्यादा मिलेगा। यहां बड़ी बड़ी कई बार रेडियो चैनल से, टीवी चैनल से भी और इवेंट से भी लोग आते हैं। हर कॉलेज का अपना फेस्ट होता है, इवेंट होता है, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दिखाने का आपको जो मौका मिलता है, डिबेटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, इसमें बहुत अच्छा चांस रहता है। जबकि जो बीएचयू है, यहाँ एकेडमिक्स को लेकर बड़ा अच्छा माहौल है, पढ़ाई लिखाई का बड़ा बढ़िया माहौल है। साइबर लाइब्रेरी अलग से बनी हुई है, सेंट्रल लाइब्रेरी अलग से बनी हुई है, आपके हर हॉस्टल्स जो हैं बच्चों को अलॉट हुए हैं, वहां भी पढ़ाई का अच्छा माहौल रहता है। कैंपस में भी अच्छा माहौल रहता है, आप कहीं भी बैठ के अच्छे से पढ़ लो, ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टर्बेंस है। बहुत शांत इलाके भी उस कैंपस में बहुत जगह हैं। तो ये बीएचयू में फील किया गया कि ऐसा वहां पर ज्यादा एकेडमिक्स पर बहुत देखा जाता है कि काफी वहां पर जोर रहता है।
अब अगर मैं बात करूं कि डीयू में पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मामला कॉस्टली रहता है। केवल मैं डीयू की फीस की बात नहीं कर रहा हूं, और आपको दिल्ली में रहना भी है तो महंगा किराया, ट्रांसपोर्टेशन तो खैर फिर भी गवर्नमेंट बसों वगैरह में फ्री देती है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्राइवेटली आना जाना है या किराया का कमरा लेना है, या वहां की जो फीस अभी जैसे अभी हम लोग जब थे वहां तो करीब 4,000 की जो फीस थी, अब वहां करीब करीब 15,000 16,000 की हो गई है। इसके तुलना में जो बीएचयू है वो थोड़ा कम खर्चीला है, हॉस्टल मिल जाता है तो और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हॉस्टल सबको नहीं मिलता, मेरिट पर ही हॉस्टल मिलता है। जो एडमिशन लेने आप जाते हैं तो जिसकी जितनी मेरिट रहती है, तो जितनी सीट्स रहती है उनको मिल जाता है, बाकी लोगों को अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर भी काफी हद तक लोगों को हॉस्टल मिलता है, तो हॉस्टल में मेस भी होता है, सस्ता खाना भी, अच्छा खाना मिल जाता है। तो तुलना अगर आप दोनों जगहों की करेंगे तो थोड़ा सा कम खर्चीला आपको बनारस या बीएचयू रहेगा, और डीयू थोड़ा सा महंगा होता है। ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया था। आपके बोर्ड की परीक्षाएं और सीयूईटी दोनों परीक्षाएं अब नजदीक आ गई हैं। आप पूरा मन लगाकर पढ़ाई करिए, हम भी आपके साथ हैं इस मुहिम में। और अड्डा 247 और सीयूईटी हिंदी मीडियम की तरफ से हम आपके लिए कुछ बैचेस भी ले आए हैं। अड्डा 247 का आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां मेरी कम्युनिटी भी है, अवनीश त्रिपाठी के सूरवीर, उसको ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अंडर ग्रेड एग्जाम में चले जाइएगा, वहां सीयूईटी हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सीयूईटी हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के बाद स्टोर में जब आप जाएंगे तो वहां पर यूपी बोर्ड के लिए अगर आपको केवल लेना है तो उन्नति बैच मिल जाएगा, और सीयूईटी और बोर्ड दोनों को अच्छे से तैयार करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है, आपको उम्मीद बैच नजर आएगी। इसको आप परचेज करते समय Y768 मोर ऑफर में जाके ये कोड डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप मुझे इस पर ईमेल कर दीजिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। avnish.tripathi@adda247.com, और हम इस बैच में आपको जरूर जोड़ लेंगे। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बीएचयू और डीयू से रिलेटेड और जानकारी मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।